हेलो बेटा, वेलकम टू द चैनल। मैं पवन ग्रोवर और आज हम शुरू करेंगे अपना एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इट्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जी। पार्ट बी आपका अलग पोर्शन है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, जिसकी वेटेज टर्म 2 में 10 मार्क्स की है। इसमें दो ही चैप्टर हैं, एक है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, 3 मार्क का तो है कॉमन एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर और 7 मार्क का है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 मार्क का आ रहा है। इट मीन्स एक क्वेश्चन 2 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन 5 मार्क का आएगा। ठीक है, तो बेसिक से करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। तो पहले इसका मीनिंग समझना पड़ेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब 3 वर्ड यूज हुए हैं, कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट। कैश का यहाँ क्या मतलब है? ठीक है, कैश नॉर्मल केसेस में हम कैश क्या कहते हैं, जो हमारे पास करेंसी नोट्स हैं या जिसको हम यूज करते हैं फॉर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, दैट इज अ कैश। यहाँ पे हम अकेले कैश की बात नहीं कर रहे। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसका मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब वो एसेट्स जिनको हम कैश की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, कैश की जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हैं? कैश इन हैंड तो है ये, कैश एट बैंक, ठीक है, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, मतलब इनको भी हम रिसिप्ट्स और पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। चेक्स एंड ड्राफ्ट्स हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं लाइक वो एसेट्स, शॉर्ट टर्म एसेट्स जिनको हम जब चाहे मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक किसी कंपनी के शेयर्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको हम स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो कंपनी के पास जितना कैश इन हैंड पड़ा है, कैश एट बैंक पड़ा है, या उसके पास चेक या ड्राफ्ट्स पड़े हुए हैं, या फिर उसके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज है जिसको वो मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो ये सारा उसके पास क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश प्लस वो आइटम्स, वो एसेट्स जिनको कैश के फॉर्म में यूज किया जा सकता है या कैश में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। करेक्ट। सेकेंड पार्ट है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, अब कैश का फ्लो हो रहा है मतलब कैश की मूवमेंट हो रही है। तो साल में कैश की मूवमेंट कितनी हुई, कितना कैश हमारी कंपनी में आया, कितना कैश हमारी कंपनी से गया, मतलब या तो कैश का इनफ्लो होगा या कैश का आउटफ्लो। ठीक है, कंपनी में या तो कैश आएगा या कैश जाएगा, यही कैश की मूवमेंट है, यही कैश का फ्लो है। तो हमने ये फ्लो देखना है कि कैश का फ्लो कितना आया। ठीक है, कितना कैश कंपनी में आ रहा है और कितना कैश कंपनी से जा रहा है, मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इट्स अ मूवमेंट ऑफ कैश, राइट। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 20 को हमारे पास 50,000 का कैश था और 31 मार्च 21 को 70,000 का कैश, मतलब चेंज हो गया, पहले से 20,000 बढ़ गया, मूवमेंट हुई ना कैश की, इनफ्लो हो गया 20,000। पर ये कहाँ से आया, कौन से सोर्सेस थे और अगर यूज हुआ है तो कहाँ पे यूज हुआ, मतलब हमने इसके थ्रू कैश का फ्लो देखना है, कैश की मूवमेंट देखनी है कि कौन से सोर्सेज हैं जहां से कैश आ रहा है बिजनेस में, कंपनी में, और कौन से यूजेस हैं जहां पे कैश जा रहा है, राइट। तीसरी है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट, मतलब हम कोई अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो हमें ये बताएगा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से कैश आया और कौन कौन से यूजेस हैं जहां पे कैश गया, राइट। क्लियर है? तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमने कैश का फ्लो फाइंड आउट करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है। इवन 2 मेथड्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड जिसमें आपको क्लियरली पता होता है कि गुड्स कितने की सेल हो गई, ठीक है, गुड्स कितने की हमने परचेज की, अपने एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी दे दी, कितना रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च हुआ, कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, कितना ऑफिस का बिल्डिंग का रेंट पे किया, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मीन्स हमें इनफ्लो आउटफ्लो क्लियर हो रहे हैं। अगर ये हमें दिए होंगे तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, बट डायरेक्ट मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है? इनडायरेक्ट। मतलब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या दिया होगा? आपको दी होगी बैलेंस शीट, 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट के थ्रू आपने फाइंड आउट करना है कि कैश फ्लो कितना हुआ। इट मीन्स हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? इनडायरेक्ट मेथड।
ठीक है। 3 तरह की एक्टिविटीज़ में हम डिवाइड करते हैं बिजनेस की पूरी एक्टिविटीज़ को, मतलब बिजनेस के पूरे कामों को हम 3 तरह की एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फोर्थ इवन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। तो ये 4 एक्टिविटीज के थ्रू हमने कैश फाइंड आउट करना है। तो मेनली तो ये 3 एक्टिविटीज हैं। 4 तो ये शो करता है कि कैश की मूवमेंट कितनी हुई, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस कितना आया, कितना कैश इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, नेट इंक्रीज कितना हुआ या नेट डिक्रीज कितना हुआ, ठीक है। तो इन 3 एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको AS3 के अकॉर्डिंग बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। जब भी आपसे पूछे AS3 का मतलब क्या है, तो AS3 मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ द कंट्री फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कंट्री की अकाउंटिंग बॉडी ने जो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं, दैट इज AS3, राइट। हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस की 3 टाइप की एक्टिविटीज़ के बारे में। जो कंपनीज होती हैं उसकी सारी एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी थी अभी हमने की है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले आती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बिजनेस की होती क्या है? वो एक्टिविटीज़ जो बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। बिजनेस ऑपरेशन के साथ मतलब जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं उसके साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का जनरल स्टोर है, ठीक है, तो वो जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, वो गुड्स सेल कर रहे हैं, उनके थ्रू जो कैश आ जा रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जो वो अपने शोरूम का रेंट पे कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। जो टैक्स पे कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है जी। ये सारा कुछ क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है, मतलब ये उनके बिजनेस ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस हम करते हैं उसमें हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, स्पेशली नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। हमने कोई फर्नीचर परचेज किया, कोई बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, लैंड परचेज किया, मशीनरी परचेज की, ये सारी हमारी इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। हमारे पास एक बिल्डिंग तो होगी ना, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारा कुछ किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जो नॉन करंट है, जिसमें हम एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनको कई सालों तक यूज करते हैं, ठीक, तो इट्स अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई फर्नीचर आपने परचेज किया तो इट्स आउटफ्लो, और अगर जो आपके पास पुराना फर्नीचर पड़ा आपने सेल कर दिया, सेल करेंगे तो कैश आएगा, दैट इज अ इनफ्लो। हमने तो कैश का फ्लो देखना है कि कैश आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। आपने आपका शोरूम अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो उसने एक नया शोरूम बनाने के लिए लैंड परचेज कर ली, कैश आउटफ्लो, ठीक है। बिल्डिंग बनाई उस पे, कैश आउटफ्लो। और बिल्डिंग का कुछ पोर्शन हमने अगर रेंट पे दे दिया तो कहां से जनरेट हो रहा है कैश? बिल्डिंग से। बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, इट मींस वो कहां से होएगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमारे पास कुछ सरप्लस मनी पड़ी है कंपनी में, हमने वो पैसा बैंक में FD करवा दी, डिपॉजिट करवा दिया, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है। कहां से इंटरेस्ट मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट से, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, कंपनी के पास सरप्लस फंड था, किसी और कंपनी के शेयर परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट कर दी, वहां से जो डिविडेंड मिल रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब बिजनेस ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है लैंड में, फर्नीचर में, मशीनरी में, किसी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं, किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर रखे हैं, तो वो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो वहां से जो इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है कैश का, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तीसरी हमारी एक्टिविटी आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हम किसको लेके चलते हैं? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। बिजनेस चलाने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है ना, कंपनीज को फाइनेंस रेज करने पड़ते हैं। फाइनेंस कहाँ से आता है? आपने अपनी बिजनेस स्टडी की बुक में पढ़ा होगा, इवन +1 में पढ़ा होगा, वहां पे चैप्टर है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से सोर्सेज हम बिजनेस में यूज करते हैं फाइनेंस के लिए? ठीक है, तो उनमें आते हैं शेयर, कंपनी शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ठीक, डिवेंचर इशू करती है, इसके अलावा बैंक से लोन लेती है, पब्लिक से डिपॉजिट्स लेती है। ये सारे क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो ये किस में आएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कैश आ रहा है तो इनफ्लो, और जा रहा है तो आउटफ्लो। मतलब हमने लोन लिया तो कैश आया, इट्स इनफ्लो। लोन रीपे कर दिया, कैश गया, मींस आउटफ्लो। ठीक है, तो कंपनी अगर लोन रेज कर रही है, लोन ले रही है तो इनफ्लो। कंपनी ने लोन की रीपेमेंट कर दी तो आउटफ्लो। कंपनी ने शेयर इशू कर दिए तो इनफ्लो। कंपनी ने डिवेंचर इशू किए, इनफ्लो ऑफ कैश। और अगर डिवेंचर रिडीम कर दिए, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, मींस कंपनी ने एक तरह से शॉर्ट टर्म बोरिंग कर ली, इनफ्लो। अगर कम हो गया इट मींस हमने रीपे कर दिया, आउटफ्लो। ठीक है, डिविडेंड पे किया शेयर्स होल्डर को, आउटफ्लो। इंटरेस्ट पे किया डिवेंचर होल्डर्स को या बैंक लोन पे, आउटफ्लो। ठीक है, तो पूरे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तो ऑलमोस्ट सेम सी होती हैं सभी कंपनीज के लिए, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज हो जाती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में लगभग सेम सी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है? फॉर एग्जांपल 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक फाइनेंशियल कंपनीज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज वो जिनका काम ही फाइनेंस का है, जैसे बैंकें होगी, इंश्योरेंस कंपनीज होगी, उनका काम किस चीज का है? फाइनेंस का। उनका तो ऑपरेशनल काम है ना, लोन देना, लोन लेना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी, उनका ये ऑपरेशन है। आप बैंक है, बैंक ने आपसे डिपॉजिट लिए, बैंक का ऑपरेशन है, उसका लोन थोड़ी है, उसका ऑपरेशन है। बैंक के पास जो पैसा आया उसने आगे इंडस्ट्रीज को, बिजनेस हाउसेस को लोन दे दिया, उसका ऑपरेशन है, उसका मेन काम वही है। तो वहां से अगर इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, उनके लिए जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये 2 तरह की कंपनीज हैं। मेनली हमारे पास कौन सी कैटेगरीज आती हैं? नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन फाइनेंशियल कंपनीज मतलब जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हमें उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है। बहुत रेयर होता है आपको दिया हो कि फाइनेंशियल कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। अगर फाइनेंशियल कंपनी की आती है तो जस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी, उनका मेन ऑपरेशन आपने देखना है कि उनका काम क्या है। लोन देना, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट करनी। ठीक है, बैंकें यही काम करती हैं, जो पैसा आप बैंक को देते हो, बैंक उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखती हैं, बाकी पब्लिक को, इंडस्ट्रीज को लोन दे देती हैं। ठीक है, तो ये उनका ऑपरेशनल वर्क है, इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकती। अगर बैंक ने लोन दे दिया किसी इंडस्ट्री को तो इसको हम उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, ये क्या है? उनका ऑपरेशनल वर्क है। उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हम ये नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इंटरेस्ट रहा है, ये उनका क्या है? ऑपरेशनल वर्क है। अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, ये उनका ऑपरेशनल वर्क है। ठीक है जी, तो ये थोड़े से पॉइंट आपने याद रखने हैं, बट मेनली आपने नॉन फाइनेंशियल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अदरवाइज ऊपर स्पेसिफाई किया होगा। मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ कि 2 मार्क्स का जो छोटा सा क्वेश्चन आपको आना है उसमें यही सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुछ आइटम दे के आपको कैटेगराइज करने के लिए कहा जा सकता है
कि इनको कैटेगराइज करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको कैटेगराइज करने के लिए कहा जा सकता है कि ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है। अगर इनफ्लो है तो कौन सी एक्टिविटी से है, ऑपरेटिंग से है, इन्वेस्टिंग से है, फाइनेंसिंग से है, राइट। इवन जस्ट यही पूछा जा सकता है कि आप कुछ आइटम्स आपको दे दें, कुछ एक्टिविटीज दे दें, आपसे पूछें कि इट्स अ इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो, कि इस एक्टिविटी के थ्रू कैश का इनफ्लो हो रहा है, नो फ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। तो आपको 2 मार्क्स में मेरे अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में मेन कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, उनकी इन्वेस्टिंग में मेन कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, उनकी फाइनेंसिंग में मेन कौन कौन सी आइटम आती हैं। लेट्स सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस ऑपरेशन है जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो कैश सेल ऑफ गुड्स, इनफ्लो हो रहा है कैश का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। आपने मेनली कैश वाला पॉइंट देखना है कि कैश का इनफ्लो है या कैश का आउटफ्लो है, राइट। कमीशन रिसीव्ड, इनफ्लो ऑफ कैश, कमीशन पेड, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनकम टैक्स पेड, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से कैश मिल रहा है तो इनफ्लो, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, बिल पेबल को पे कर रहे हैं, जो बिल रिसीवेबल है उनसे कैश रिसीव कर रहे हैं, वो सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। इसके अलावा रेंट पेड, अगर बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, जो रेंट पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जो हमने टैक्स पे किया था ऑपरेटिंग में आता है, इसमें से कुछ अगर रिफंड हो गया तो वो भी ऑपरेटिंग में ही आएगा, ठीक है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग में अभी मैंने बोला था कौन कौन सी हमने आइटम्स लेके चल दी हैं। सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, राइट। तो उसमें देखो परचेज और सेल ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड अगर हमने परचेज किया है तो आउटफ्लो कैश जा रहा है, अगर सेल कर दिया तो इट्स इनफ्लो कैश आ रहा है। सेम ही परचेज और सेल ऑफ बिल्डिंग, परचेज और सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज और सेल ऑफ मशीनरी, परचेज और सेल ऑफ प्लांट, परचेज और सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब किसी कंपनी के शेयर परचेज किए, हमने डिवेंचर परचेज किए लॉन्ग पीरियड के लिए, तो इट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, कोई भी इनटेंजिबल एसेट हमने परचेज किया, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो है, राइट। देन इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट कहाँ से रिसीव करेंगे, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इसलिए जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है वो सोर्स भी आपने देखना है, वो ऑपरेटिंग सोर्स है, इन्वेस्टिंग सोर्स है। तो रेंट हम कहाँ से रिसीव करेंगे, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो रेंट रिसीव्ड किस में आएगा, इन्वेस्टिंग में। उसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग में आएगा, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड का हमें आएगा, ये भी डिविडेंड, अगर हमने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर रखे हैं तो वहां से डिविडेंड मिलेगा, ये भी इन्वेस्टिंग होगी हमारी, ठीक है। बिल्डिंग बनाई, वहां से रेंट मिल रहा है, ये भी इन्वेस्टिंग होगी। इंटरेस्ट मिल रहा है कि एफडी वगैरह करवाई है, बैंक में डिपॉजिट किए हैं, या किसी को हमने लोन एंड एडवांसेस दे रखी हैं, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्लियर। उसके बाद आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंस, अभी मैंने बोला था सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं। हमने अगर शेयर इशू किए हैं तो कैश इनफ्लो है, हमारे पास कैश आएगा कंपनी के पास। कंपनी ने अगर डिबेंचर इशू किए हैं तो कैश आएगा, इनफ्लो है। पर अगर डिबेंचर रिडीम कर दिए, रीपे कर दिए तो इट्स आउटफ्लो, कैश जाएगा। लोन रेज्ड, अगर कंपनी ने लोन रेज किया, लोन लिया है तो इनफ्लो, अगर लोन रीपे कर दिया तो आउटफ्लो। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे किस पे करेंगे, कंपनी अपने शेयर जो इश्यू कर रखे हैं उन पे डिविडेंड पे करेगी तो किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। अब यहाँ पे पॉइंट देखना, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग में आता है, लेकिन डिविडेंड रिसीव्ड किस में आता है, इन्वेस्टिंग में। ये पॉइंट्स याद रखने हैं बेटा, ठीक है। कि सोर्स क्या है, कहाँ से जनरेट हो रही है इनकम, इन्वेस्टिंग में है तो इन्वेस्टिंग के आ जाएगा, और अगर फाइनेंसिंग के थ्रू है तो फाइनेंसिंग में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड, सेम पॉइंट, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, किस पे पे करेंगे, अगर हमने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग में है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो किस में आया, इन्वेस्टिंग में, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब शॉर्ट टर्म बोरिंग होगी, बैंक से लोन लिया, ओवरड्राफ्ट बढ़ा तो इट मींस इनफ्लो, ओवरड्राफ्ट कम हो गया तो मींस आउटफ्लो।
इंटरिम डिविडेंड पे, ठीक है, इट्स नॉट फाइनल डिविडेंड। कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड पे किया है ये भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो समटाइम शेयर होल्डर से प्रीमियम लेती है, एक्स्ट्रा मनी लेती है, तो वो भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। रिडेम्पशन प्रीमियम, रिडेम्पशन प्रीमियम मीन समटाइम जब हम डिबेंचर री इशू करते हैं, डिबेंचर रिडीम करते हैं, समटाइम जब हम डिबेंचर रिडीम करते हैं तो प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। प्रीमियम मतलब डिबेंचर होल्डर्स को एक्स्ट्रा मनी रीपे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ रिडेम्पशन प्रीमियम। ये भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में, ठीक है जी। तो ये फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज होगी, ये इन्वेस्टिंग की और ये ऑपरेटिंग की। तो इस वे से आपको अगर कोई भी 2 मार्क का क्वेश्चन आना तो कोई भी 4 आइटम दे दें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, कहें कि इनको आइडेंटिफाई करो, ये ऑपरेटिंग में आएंगी, इन्वेस्टिंग में आएंगी या फाइनेंसिंग में, तो आपने याद रखना है उनका सोर्स, ठीक है जी। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो, कौन सी एक्टिविटी इनफ्लो दिखाती है, कौन सी आउटफ्लो दिखाती है, और साथ में एक एग्जांपल करेंगे फाइनेंशियल कंपनी की, ताकि आपको फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी का डिफरेंस भी क्लियर हो जाए, ठीक है जी। ध्यान रखना है अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर क्लियर करेंगे कि इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी या नॉन फाइनेंशियल कंपनी, राइट? ओके बेटा।